पे बैठे बैठे, लेकिन दोनों बच्चे के हमारे आपस में चिमट करके सहमे हुए हैं। ये कौन है? इमाम मुस्लिम के दोनों साहबजादे हैं। सुबह होती है, बच्चे आपस में कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इब्ने ज़ियाद के सिपाही आए और फिर हमें पकड़ ले जाए और हमारे साथ बदसलूकी करें। ये आपस में बात कर रहे थे, तब तक हारिस की बीवी की खादिमा आती है। वो हारिस इब्ने ज़ियाद ने कहा था इमाम मुस्लिम के बच्चों को जो पकड़ के लाएगा इतना इनाम और इकराम दिया जाएगा, इतनी सारी दौलत दी जाएगी। अब ये हारिस नाम का आदमी दिन भर दौड़ा है, शाम को दौड़ा है, सुबह दौड़ रहा है, इमाम मुस्लिम के बच्चों को तलाश कर रहा है, लेकिन साहब कहीं बच्चे मिल नहीं रहे हैं। अब हारिस के बीवी की खादिमा पानी भरने गई थी। इस चश्मे के किनारे जब पानी भर रही थी तो देखा उसमें बच्चों की परछाई नजर आई है। तो उन बच्चों को पलट करके देखा तो दरख्त पर बच्चे बैठे हुए थे। उस औरत ने कहा बताओ तुम दोनों कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो? उन बच्चों ने कहा हमें कुछ नहीं बताना है, डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे थे। उस औरत ने कहा जरा बताओ, हम अहले बैत के चाहने वाले उस औरत की खादिमा हो जिनके यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उन बच्चों को जब बताया तो बच्चों ने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के साहबजादे हैं। इतना सुना तो उस औरत ने कहा चलो जिस औरत की मैं खादिमा हूं वो औरत अहले बैते अतहार की बड़ी चाहने वाली है, चलो मैं उनके हवाले तुम्हें करती हूँ, वहां तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। हारिस के घर में ये दोनों बच्चे पहुंच रहे हैं। उस औरत के पास बच्चे नहीं थे। हारिस की जो बीवी है उसके पास बच्चे नहीं थे। जब इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद जब उस औरत ने देखा, उसकी खादिमा ने बताया कि ये बच्चे फला जगह मिले और मुस्लिम बिन अकील के ये दोनों छोटे बच्चे हैं। उस औरत ने कहा परेशान ना हो, इन बच्चों को खाना खिलाया जाएगा, नहलाया जाएगा। उन बच्चों के साथ प्यार कर रही है, उन बच्चों के साथ दुलार करती है वो अहले बैत की चाहने वाली औरत जो है खातून। अल्लाह अल्लाह उस उन बच्चों को नहलाया है, कपड़ा अच्छा सा पहनाया है, बालों में कर्ली कर दिया है, बैठा करके खाना खिलाया है। दोनों बच्चे चेहरा देख रहे हैं। वो औरत कह रही है खातून परेशान ना हो, तुम्हें तुम्हारे घर वालों के हवाले कर दिया जाएगा। हम अहले बैत अतहार के चाहने वाले हैं, हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले हैं। बीवी का ये हाल है और जो शौहर है ये तो और बिगाड़ दिया भाई। बच्चों ने जब देखा कि हमारे साथ ये सलूक हो रहा है तो इत्मीनान महसूस किया। सुबह बच्चे आए थे, दोपहर हुई, शाम हो गई और भूखा प्यासा हारिस उन बच्चों को तलाश कर रहा है। शाम हो गई, बीवी ने सोचा कि शौहर अभी आता होगा, उसको तो हुक्म मिला है बच्चों को तलाश करने का। एक अकेले कमरे में, तन्हा कमरे में दोनों बच्चों को सुला दिया। सुला देने के बाद औरत अपने कमरे में है। हारिस भूखा प्यासा दौड़ता हुआ घोड़े से उतरा। उतरने के बाद उसने पानी मांगा, चेहरा धुला, भूख लगी थी, खाना खाया और थका था, सो गया, जल्दी नींद आ गई। बच्चे दोनों आपस में एक दूसरे से चिमट करके सोए हुए थे। अचानक दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं आलो मोहम्मद क्या हाल है? दोनों बच्चों ने कहा सरकार हम बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, सरकार हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं कि हम अभी तक हिफाजत के जिम्मे नहीं है, अभी तक हमें
कोई हिफाजत महसूस नहीं हो रही है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, इरशाद फरमाते हैं, ऐ औनो मोहम्मद घबराने की बात नहीं है, परेशान ना हो। ऐ बच्चों, इमाम मुस्लिम भी तशरीफ लाते हैं, आप दोनों के अब्बा हुजूर तशरीफ लाते हैं खाम में। इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटों, घबराओ मत। दोनों बच्चे रो रहे हैं, अपने अब्बा हुजूर से कह रहे हैं, अब्बा जान आप हमें कोफा में तन्हा किसके सहारे छोड़ करके चले गए? अल्लाह अल्लाह, हम दिन भर दौड़ते रहे, लेकिन न मदीना का काफिला मिला है, न मदीना जाने का कोई रास्ता मिला है। हम आपकी जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार, ऐ मेरे अब्बा जान आप कहाँ चले गए? आप हमको तन्हा छोड़ करके कोफा में कहाँ चले गए? अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था। खाम में हजरत मुस्लिम भी रो रहे हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जलवागर है। इरशाद फरमाते हैं, ऐ बच्चों अब रोने की घड़ी नहीं है। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटों रोने की घड़ी नहीं है, वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारे नाना जान जामे कौसर पे इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द अपने हाथों से जामे कौसर पिलाने वाले हैं। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों ने जब ये ख्वाब देखा और ख्वाब खत्म हुआ, सपना खत्म हुआ, तो दोनों बच्चों की जब आंखें खुली है तो आपस में चिमट करके रो रहे हैं, चिल्लाने लगते हैं, अल्लाह अल्लाह। रात का अंधेरा है, हारिस जैसा मलऊन शैतान आदमी अपने बिस्तर से उठता है। उसने अपनी बीवी से कहा, ये बच्चों की आवाजें कहां से आ रही हैं? उसने कहा कि बगल के घर से आ रही होंगी, लेकिन इस जालिम को तो बच्चों की तलाश थी। आवाजें सुना तो उसको शक हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम के दोनों बच्चे आ गए हो अगल बगल। उठ करके अपने कमरे में तलाश करता है, अपने बरामदे में तलाश करता है, रोने की आवाजें आ रही हैं। अल्लाह अकबर। उस कमरे में पहुंचा है जहां दोनों बच्चे आपस में चिमट करके एक दूसरे से बातें करके रो रहे थे। वो जालिम पहुंचा है और पहुंचने के बाद उसने कहा, चिराग जलाया, देखा तो दो खूबसूरत नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं कमरे में। समझ गया कि लग रहा है कि वाकई यही दोनों मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं। उसने कहा, बताओ तुम लोग कौन हो? वो बच्चे तो समझ रहे थे कि जिस औरत ने मुझे खाना खिलाया है, जिस खातून ने मुझे कपड़ा पहनाया है, जिस खातून ने मुझे नहला धुला करके मेरे बालों में कंघा किया है, ये घर तो हमारे महफूज की जगह है, ये तो घर हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दोनों बच्चे बिना किसी झिझक के उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे हैं और मोहम्मद है। इतना सुनना था कि हारिस जालिम आग बगूला हो जाता है। कहने लगा, दिन भर और शाम तक मैंने अपने घोड़ों से तुम दोनों का जगह जगह तलाश किया है, लेकिन तुम दोनों कहीं मिल नहीं रहे थे। इत्तेफाक से जिनको मैं दर दर की ठोकरें खा के तलाश करता रहा, आज वो मेरे घर में मौजूद है। अपनी बीवी को बुरा भला कहने लगा है। बीवी कमरे में पहुंच जाती है। अल्लाह अल्लाह, उन दोनों बच्चों के जुल्फों को पकड़ करके उठाया है, बिस्तर से घसीटता हुआ बाहर लाया है। लाने के बाद कहने लगा, बीवी दौड़ करके पहुंची है। उसने कहा, इन दोनों बच्चों के साथ ऐसा कुछ ना करो। क्या सुलूक कर रहे हो? कल तुम्हें भी मरना है, मुझे भी मरना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उसके रसूल का सामना करना होगा तो किस कदर उन दोनों लोग दोनों का हम सामना करेंगे। बीवी रो रही है, चिल्ला रही है, अपने शौहर से कह रही है, गिरियाजारी कर रही है, अल्लाह के वास्ते इन बच्चों को छोड़ दो, रसूलुल्लाह के वास्ते इन बच्चों को छोड़ दो, कुछ ना करो। लेकिन जालिम इनाम का प्यासा है, दौलत का भूखा है। उन दोनों बच्चों के जुल्फों को पकड़ करके खींचता हुआ ले जा रहा है। बीवी ने कहा, छोड़ दो, पैर पकड़ लेती है, लेकिन इतना जोर का तमाचा मारा है कि बीवी जाकर के दूर गिरती है, बेहोश हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, इन दोनों बच्चों को सुबह उन दोनों बच्चों को लेकर के नहरे फुरात के करीब पहुंचा है। और पहुंचने के बाद उन दोनों से कहा, सुनो, अब तुम्हें मैं इन्हीं नहरे फुरात के करीब तुम दोनों को
तो मैं कत्ल करूंगा, शहीद करूंगा। इतना सुनना था कि बच्चों ने कहा नहीं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम तो यही जान रहे थे जिस घर में हमें खाना मिला है, जिस घर में हमें पानी मिला है, और वो घर के लोग तो बड़े अच्छे होंगे, लेकिन तुम बड़े जालिम दिख रहे हो, हमारे साथ ऐसा ना करो। उसने कहा मुझे मालूम दौलत ज्यादा मिलेगा, हम तुम्हारी लाश को ले जाकर के इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाएंगे। इतना कहना था कि दोनों बच्चे समझ गए कि ये जालिम हमें छोड़ेगा नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत मोहम्मद है, इब्राहिम और मोहम्मद है। इब्राहिम ने कहा ऐ जालिम, सबसे पहले मुझे शहीद कर दे, अपनी तलवार से मेरा गर्दन उड़ा दे। छोटे भाई ने कहा नहीं नहीं, ऐ जालिम इंसान, मुझे पहले सबसे पहले मुझे शहीद कर दे, मैं अपनी नजरों के सामने अपने भैया को शहीद होना नहीं देख सकता हो। बड़े भाई ने कहा छोटे को पहले नहीं शहीद करना, पहले मुझे शहीद करो। अल्लाह अकबर। उस जालिम इंसान ने किसी की नहीं सुनी है, तलवार उठाई है और दोनों बच्चों को बारी बारी से शहीद कर दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शहीद करने के बाद ये जालिम समझ रहा था कि अब तो बड़ा इनाम मिलने वाला है, बहुत दौलत मिलेगी। सरे इब्राहिम और मोहम्मद को लेकर के इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा। इब्ने ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर था, उसके पास सर को पेश किया, कहा देखो मैं मुस्लिम बिन अकील के बच्चों का सर तुम्हारे पास लाया हूं। उसने कहा हाय हाय तुमने क्या कर दिया, हमने इन दोनों बच्चों को जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया था और तुम इन बच्चों के साथ क्या सुलूक कर गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अब इनामो इकराम नहीं, जिस तरीके से तुमने इन बच्चों को शहीद किया है, जिस तरीके से इन दोनों बच्चों को तुमने नहरे फुरात के करीब शहीद कर दिया, अब सुनो ऐ सिपाहियों, ले जाओ इस जालिम आदमी को जिसने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया है, उसी जगह ले जाकर के मार दो, कत्ल कर दो जहां इन दोनों बच्चों को जालिम ने शहीद किया है। हुक्म हो गया, वो जालिम पकड़ा गया, कैद करके उसे ले जाकर के उसी जगह सजा मिल रही है जहां इन बच्चों को इस जालिम ने शहीद किया था। अल्लाह अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन चल पड़े हैं 2 ज़िलहिज्जा बकरा ईद से 8 दिन पहले, हज से 7 दिन पहले मक्का शरीफ छोड़ दिए। काफिला चला है, रवा गवा है, रास्ते में रुकते रुकते अब जरा सोचे, मैदाने करबला पहुंचते पहुंचते 2 मुहर्रम की तारीख आ गई थी। कितना दिन लगा मैदाने करबला आते आते जी? 1 महीना साहब। 2 ज़िलहिज्जा बकरा ईद पिछले महीने में गुजरा है ना, और मुहर्रम फिर आ गया इसी महीने में, दोनों कुर्बानी का महीना। 1 महीने का लंबा सफर करके इमाम हुसैन करबला पहुंचे हैं। सुने, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारे लोग मिले कि आप ना जाएं, मुस्लिम बिन अकील की भी खबर मिलती है कि आप ना जाएं, और ऐसा ऐसा मामला कूफा में हुआ है, आपके साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा, आपको भी अल्लाह की राह में शहीद किया जाएगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, आपने कहा लोगों से नहीं, मुझे ना रोको, मैं अपने नाना जान सरकार मेरे खाम में तशरीफ लाए हैं, अब जिसका मुझे हुक्म हो गया है। किसी ने कहा हुसैन हज का महीना और हज छोड़ करके आप जा रहे हैं। तकरीबन मेरे हुसैन ने 2500 हज पैदल किया है, सुभान अल्लाह। 2500 हज पैदल किया मेरे हुसैन ने। आका हुसैन ने कहा नाना जान ने जो खाम में हुक्म दिया है, अब हुसैन उससे पीछे नहीं हट सकता, करबला की धरती पर जाकर के ही ठिकाना बनेगा। इमाम हुसैन चल रहे हैं, रास्ते में एक जगह आया जहां हुर बिन यजीद तैमी आ गए। 1000 का लश्कर लेकर के इमाम हुसैन को रोकने आए थे, और वहीं रोक करके उनका खेमा लगाना चाहते थे, और चाह रहे थे कि या तो यजीद की बैयत कर ले या तो यहीं रुक जाए, उनको कैदी बना के ले चला जाएगा। इमाम हुसैन का काफिला रुका है, यजीद
हुर बिन यजीद तैमी का काफिला भी रुका, 1000 लश्कर है। अब इमाम हुसैन ने पानी पिया है, उनके साथियों ने पानी पिया है, और पीने के बाद उन लोगों को जो कैदी बनाने के लिए आए थे उनके घोड़ों को भी इमाम हुसैन ने पानी पिलवाया, और उन सिपाहियों को भी पानी पिलाया जो लोग इमाम हुसैन को कैद करने आए थे। जरा सोचे आप, अब जब ये हाल देखा किसने? हुर ने, तो अब कुछ अपनी जबान से कह नहीं पा रहा है। ज़ुहर का वक्त आ गया, अजान होती है खेमे हुसैन में, अल्लाह अकबर की सदा हुई है। इमाम हुसैन ने कहा, हुर मेरे साथ नमाज पढ़ोगे या तन्हा जमात करोगे? हुर ने वजू किया, उसके सिपाहियों ने वजू किया, इमाम हुसैन के चाहने मानने वालों ने वजू किया, और करने के बाद हुर ने कहा, जो उस लश्कर का सिप्पे सालार बनकर के आए थे, उन्होंने कहा, इमाम हुसैन, आका हुसैन आप नमाज पढ़ाएं, हम सब लोग आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई, ज़ोहर की सब लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जो कैद करने आए थे वो इमाम के पीछे खड़े हो गए। ज़ोहर की नमाज हो गई, मेरा हुसैन खेमे में चला गया। असर तक मेरे हुसैन बाहर नहीं आते, इधर लश्कर खड़ा है रोकने के लिए। इमाम हुसैन असर के वक्त आते हैं और कुछ बातें हुर से कहते हैं। कहने के बाद आपने कहा असर की नमाज, आप फौरन मुसल्ले पे खड़े हो गए, तो ये लोग फिर नमाज असर साथ में पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अब ये काफिला चलना शुरू होता है। चलने चलते चलते रास्ते में बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी रुकावटें आती है, लेकिन इमाम हुसैन रुक नहीं रहे हैं, चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक जगह आया जहां हुर ने कहा, इमाम हुसैन आप अपना घोड़ा रोक दे। हुसैन इब्ने अली ने इरशाद फरमाया, ये कौन जगह है? बताने वाले ने बताया कि हुसैन इब्ने अली, इस जगह का नाम करबला है। अल्लाह अकबर। 2 मुहर्रमुल हराम को हुसैन का काफिला करबला पहुंचा है, और जैसे करबला का नाम सुना, हुसैन इब्ने अली घोड़े से उतर गए। उतरने के बाद अपने तमाम मानने वालों से कहने लगे कि हुसैन का खेमा यहीं लगाया जाएगा, हुसैन अब यहीं रुकेंगे, हमारे घोड़े यहीं रुकेंगे, हमारे तमाम चाहने मानने वाले साथी इसी खेमे में जगह बनाएंगे, इसी जमीन में जगह बनाएंगे, रुकेंगे। अब हुर है, चारों तरफ से सिपाही घेर लेते हैं। इब्ने ज़ियाद के पास खबर पहुंच गई, वो गवर्नर है कूफा का। जब खबर पहुंची है तो और बहुत सारे सिपाहियों को इस जालिम ने भेजा है इमाम हुसैन को रोकने के लिए, और उसने कहा, या तो कह दो बैयत कबूल कर ले, या तो हुसैन इब्ने अली को कत्ल कर दिया जाए, माज़अल्लाह शहीद कर दिया जाएगा। हुसैन इब्ने अली से इब्ने साद बात कर रहा है। बात करते करते 5-7 मुहर्रम की तारीख आ गई, बातचीत हो रही है। हुसैन इब्ने अली ने कहा, सुनो, मुझे इतना मौका दे, सिपाहियों को हटा दिया, तन्हा दोनों बात कर रहे हैं। हुसैन इब्ने अली ने कहा, सुनो, या तो मुझे खैर खैरियत से करबला से जाने दो, मेरे साथ धोखा हुआ है, इतने सारे लोग मुझे खत लिखे, मैं खुद से नहीं आया हूं बल्कि बुलाने पर आया हूं। और एक बात, दूसरी बात, इमाम हुसैन ने कहा, अगर नहीं जाने दिया जाता वापस, तो मुझे ऐसी जगह का ठिकाना बताया जाए जहां मैं अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ चला जाऊं और वहां अपना खेमा लगा लूं। तीसरी बात, हुसैन इब्ने अली ने कहा, या तो मुझे यजीद के पास दमिश्क जाने दो, मैं अपना सारा मामला यजीद से खुद जाते खुद तने तनहा निपटाऊंगा। इब्ने साद ने समझा ये तो बड़ा अच्छा मामला है, वो तो समझा अब तो सुलह हो गया। खत लिखता है और लिखने के बाद इब्ने ज़ियाद के पास भेजा, कहा देखो हुसैन इब्ने अली ऐसा ऐसा कह रहे हैं, बताओ क्या किया जाए, अब तो सुलह का मामला आ गया। यजीद इब्ने ज़ियाद ने कहा, यजीद के गवर्नर ने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, उनसे बराह रास्त कहो कहीं किसी को नहीं जाना है, या तो बैयत करे या तो यजीद के सिपाहियों से मुकाबला कर ले हुसैन इब्ने अली। इब्ने ज़ियाद का कासिद आ गया, इब्ने साद से कहा, सारी बातें बता दी, अब फैसला हो गया। इमाम हुसैन पर 7वीं मुहर्रम को पानी रोक दिया गया।
पानी रोकने के बाद अब इमाम हुसैन और उनके तमाम घर वालों पर नहरे फुरात जो सामने बह रहा था उसे रोक दिया गया है। और जानते हैं इधर खेमे में जो भी पानी थोड़ा बहुत मशकीजे में था सब एक से दूसरे दिन खत्म हो गया। 7 के बाद 8वीं मुहर्रम आ गई, बातचीत हो रही है, सारा मसला हल कराने का मामला चल रहा है, लेकिन यही बात आ रही है बार बार, या तो जंग के लिए तैयार हो जाए लड़ने के लिए, या तो अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दीजिए। 7वीं मुहर्रम को पानी इसलिए बंद हुआ कि हुसैन इब्ने अली को मजबूर कर दिया जाए। जब इनके बच्चे प्यासे तड़पेंगे, जब इनकी औरतें प्यासे तड़पेंगी तो मजबूर होकर ये बैत कबूल कर लेंगे, अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देंगे। लेकिन वाह रे हुसैन तेरी अजमत को सलाम, ये कोई ऐसे वैसे इंसान का नवासा नहीं है, ये तो नबी दो जहां का नवासा है, सैयदुल अंबिया का नवासा इमाम हुसैन है। आका हुसैन किसी भी कीमत पर उन्होंने कहा जान चली जाएगी, लेकिन हुसैन अपना पाक हाथ नापाक हाथ में कभी नहीं दे सकता है, जान कुर्बान है, ये दोस्त अहबाब ये घर वाले कुर्बान है, लेकिन हुसैन इब्ने अली ये कभी फैसला नहीं लेगा कि बैत यजीद की कबूल की जाए। बात होते होते पानी 7 मुहर्रम को बंद हुआ, 9 मुहर्रम को आर पार का मामला आ गया। इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म आया सीधे कहो या तो बैत या तो जंग, अब इसके अलावा कोई बात नहीं सुनी जाएगी। जब उसने जान लिया कि पानी रोकने के बाद भी, मजबूर करने के बाद भी, परेशानी में डालने के बाद भी हुसैन मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जंग करो या तो इन्हें कत्ल करो या तो इनकी बैत ले लो। 9 मुहर्रम की तारीख खत्म हो गई, शाम आई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अब ये जालिम मानेंगे नहीं। आपने उस सिपाहियों के लश्कर से कहा, सिपह सालार से, इब्ने साद से, सुनो 1 रात की मोहलत दे दो, कल सुबह 10वीं मुहर्रम को जंग के लिए हम तैयार हो जाएंगे। 1 रात के लिए। उन्होंने कहा ये 1 रात में रब की इबादत के लिए मांग रहा हूं, अल्लाह के लिए, कुरान की तिलावत के लिए मांग रहा हूं। बात तय हो गई, जैसे इतने दिन वैसे 1 रात का मामला था, कबूल कर लिया गया। नमाज इधर भी हो रही है, अजान इधर भी हो रही है, अजान नमाज इधर भी हो रही है। 22,000 का लश्करे जर्रार इमाम हुसैन से लड़ने के लिए आया था। सोचे जरा, 22,000 कितना, 22,000 का लश्कर, और इधर 72 या 82 लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, उम्र दराज भी हैं। 82 लोग या 72 लोग इमाम हुसैन के साथ है, और लड़ने के लिए कितने, 22,000 का लश्कर। इब्ने ज़ियाद और यजीद जान रहा था कि अगरचे 72 है, लेकिन ये 22,000 पे वक्त आएगा तो भारी पड़ जाएंगे। लोग कहते ये लोग ज्यादा हो गए, वो लोग ज्यादा हो गए, ये फिरका ज्यादा हो गया। ऐ लोगों, फिरके पे ना जाओ, जो हक पर थे वो कर्बी कम ही पर थे, और करबला के मैदान में जो बातिल लोग हैं, दुश्मन है हुसैन के, वो 22,000 है। हुसैन इब्ने अली को मौका मिल गया 1 रात का। कल का दिन गुजार करके, जो कल की रात में यानी 9वीं की रात में जिसमें लोग ताजिया बिठाते हैं, सही तो नहीं है, उस रात में जो ये नियत करके गुस्ल करे, नहाए, मगरिब के बाद से लेकर के फजर से पहले, इशा के बाद या इशा से पहले या 10 बजे या फजर से पहले जो भी इस नियत से गुस्ल करेगा साफ पानी से कि अल्लाह ताला 1 साल तक बड़ी बीमारियों से महफूज रखेगा इस रात की बरकत से, तो इंशाअल्लाह ताला जो इस रात में, जो कल की रात, जैसे आज रात है, कल जो रात आएगी उसमें जो गुस्ल करेगा इंशाअल्लाह वो 1 साल तक बड़ी बीमारियों से महफूज रहेगा। ये किसी की कही हुई बात नहीं, मैंने जब सुना
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई साल से ये अमल किया और अल्लाह का बेपनाह एहसान है कि अल्लाह ने इस फकीर इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखा है। अगर आप भी इमाम हुसैन से वाकई मोहब्बत करते हैं तो ताजिया और ढोल ताशा छोड़ करके गुस्ल करो इस नीयत से और उस रात में कुरान की तिलावत करो, नमाज नफल पढ़ो, अल्लाह अल्लाह, कल रोजा रखो और परसों रोजा रखो। यही नहीं, मैंने पढ़ा किताबों में कि जो 10वीं का रोजा रख ले अल्लाह ताला उसके लिए 40 साल के लिए उसके लिए कफारा हो जाता है, यानी 40 साल के अगले पिछले गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है। कल 2 ही साल का अब तहकीक हुई तो 40 साल की बात आ गई। सुने, 9वीं 10वीं का रोजा रखना चाहिए। जो कल नहीं रख पाए वो 10वीं और 11वीं को रोजा रख के कम से कम 2 रोजे, कुछ लोग 1 से लेकर के 10 रोजे मुकम्मल रखते हैं, वो और अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल परसों जिससे हो सके वो रोजा रहे। परसों कल अगर नहीं रह पाए तो परसों नरसों भी रोजा रह सकता है, लेकिन 10वीं का रोजा जरूर रखना चाहिए। सुने आप, इमाम हुसैन को मोहलत मिली कितने? 1 रात की। इबादत में पूरी रात गुजर रही है। आका हुसैन इशा की नमाज पढ़ने के बाद लोगों को बुलाए, अपने चाहने मानने वालों को कहा, सुनो, ये सारे ये जालिम, ये सिपाही सब मेरे जान के लाले पड़े हुए हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि हुसैन इब्ने अली को जितनी जल्दी हो सके शहीद किया जाए। सुनो, ये सिर्फ मेरी जान लेना चाहते हैं, अगर मेरी जान चली गई तो ये किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना कहना था कि एक एक करके उनके तमाम दोस्त अहबाब खड़े हो जाते हैं। हुसैन इब्ने अली, क्या यही रह गया कि करबला के मैदान में आने के बाद सिपाही देख करके हम भाग जाए, ये लश्कर देख करके हम डर के भाग जाए? हुसैन इब्ने अली, जैसे हम मदीना से मक्का तक साथ आए और मक्का से करबला तक साथ आए हैं, हुसैन इब्ने अली, आका हुसैन, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम आपका साथ छोड़ करके चले जाए, ये सर रह जाए ना रह जाए, लेकिन ये करबला अब छूटने वाला नहीं है। इन जालिमों का हम मुकाबला प्यासे हैं तब भी करेंगे, भूखे हैं तब भी करेंगे। लब्बैक या हुसैन का नारा करबला में बुलंद होने लगा है। लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद हो गया। इमाम हुसैन ने कहा, चलो ठीक है, सब लोग अपने अपने लिए अपने अपने हक में दुआएं मांगो अल्लाह से। ये रात बड़ी मकबूलियत की रात है, रब की इबादत कर लो, अब जिंदगी में मौका नहीं मिलने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन की बात सुन करके सारी औरतें, सारे मर्द, सब लोग इबादत में लग जाते हैं। कोई नमाज नफल पढ़ रहा है, कोई उस घेराव बंदी में तिलावत कुरान कर रहा है। इमाम हुसैन रात का आधा पहर गुजर गया है। 12-1 बजे के बाद अपने बड़े बेटे अली अकबर को बुलाते हैं। बुलाने के बाद आपने कहा, बेटा खेमे के बाहर जाओ, जरा देखो तो हाल क्या है, सिपाही कैसे हैं, कहां कहां क्या मामला है, जरा देखो कैसे मुहासरा किया गया है। अली अकबर कहते हैं, अब्बा हुजूर ठीक कह रहे हैं, मैं भी जाकर के पता लगा करके आता हूं। हजरत अली अकबर बड़े बेटे निकले हैं, खेमे से बाहर आए तो देख रहे हैं सारा मामला, सिपाही जमे हुए हैं, पहरा लगा हुआ है। नहरे फुरात जहां से पानी आना था, 3 दिन का दिन गुजर गया है, पानी एक बूंद नहीं मिलने वाला है। अल्लाह अल्लाह, वो अली, हजरत अली अकबर है। सारे लोगों को देखने के बाद आपकी नजर अचानक एक खातून पर पड़ती है, सफेद कपड़े में पड़ी है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली अकबर ने देखा है। देखने के बाद आपको बड़ा ताज्जुब हुआ है। अल्लाह अकबर, आप बहुत जल्दी दौड़े दौड़े मैदाने करबला से खेमे के अंदर वापस आते हैं। बाबा जान के पास बैठ करके गुफ्तगू होने लगी है। बाबा जान ने कहा, बेटा अली अकबर बताओ तो जरा बाहर क्या हाल है, सिपाही क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पहरा लगाया गया है। हजरत अली अकबर सारा मामला बयान कर रहे थे। बयान करने के बाद आपके आंखों से आंसू छलकने लगे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर कह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। आका हुसैन ने कहा, बेटा बताओ और क्या देखा है तुमने? हजरत अली अकबर ने देखा, कहा, अब्बा हुजूर मैंने एक बहुत अजब मामला देखा है। कहा, बताओ बेटा क्या देख करके आए हो? कहने लगे, अब्बा हुजूर जब मैं तमाम लोगों को देख रहा था, मुहासरे को देख रहा था, सिपाहियों को, घोड़ों को देख रहा था, तो मेरी निगाह मैदाने करबला में पड़ी है, तो एक खातून को मैंने देखा है। इस रात के अंधेरे में वो खातून जगह जगह से कंकरी उठा करके अपने दामन में इकट्ठा कर रही है, अपने दुपट्टे के पल्लों में उठा रही है। अल्लाह अल्लाह, मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सन्नाटे रात में वो औरत कौन है।
मैदान में वो औरत कंकरी क्यों उठा रही है? अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इरशाद फरमाते हैं, बेटा अली अकबर, क्या तुमने उस औरत को पहचाना, उस खातून को पहचान लिया? अली अकबर कहते अब्बा हुजूर मैंने नहीं पहचाना है। वो औरत रात के अंधेरे में कंकर चुन रही थी। हजरत आका हुसैन इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा जिस खातून को देख कर क्या रहे हो मैदान करबला में, वो कहीं कोई और नहीं है, वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। बोलने की ताब नहीं रह जाती। करबला का मैदान पढ़ने के बाद, सुनने के बाद आका हुसैन ने कहा, बेटा वो तुम्हारी दादी जान फातिमा ज़हरा लख्ते जिगर नबी की है, अम्मा जान है, जो करबला की इस धरती से चंद कंकर उठा उठा करके अपने दामन में रख रही है। जानते हो किस लिए ऐसा कर रही है? कि कहीं ऐसा ना हो, वो जान रही है कल मेरे बेटों को, बच्चों को इसी करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, इसी करबला के मैदान में घोड़ों तले रौंदा जाएगा, इसी करबला के मैदान में तीरों की बारिश होगी। अम्मा जान ये जान रही है कि इसी करबला में हमें बेघर कर दिया जाएगा, हमारे घरों की औरतों के सरों से दुपट्टा खींच लिया जाएगा। अम्मा जान आज की रात में कंकरी इसीलिए उठा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरे बच्चे दुश्मन से लड़े और लड़ने के बाद जमीन पर गिरे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई कंकर उनके बदन को लग जाए, कोई कंकर उनके जिस्मों को तकलीफ दे जाए। अल्लाह अल्लाह आका हुसैन कह करके रोने लगते हैं, चीखे मार करके पूरे खेमे वाले रो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह एक सन्नाटा मच गया है, एक चिंगार मच गई है मैदान करबला में, खेमे में सन्नाटा सा छा गया है, सारे लोग जग पड़े हैं। इमाम हुसैन के रोने को देख करके, हजरत अली अकबर के रोने को देख करके कोई ताब नहीं ला पा रहा है, सारे लोग रो रहे हैं। रात इबादत इलाही में कट गई है, कोई भी मैदान करबला में आने वाला हुसैन का साथी सो नहीं रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई नमाज पढ़ रहा है मुसल्ला बिछा के, कोई तिलावत कुरान कर रहा है, कोई दुआएं कर रहा है। आका हुसैन फजर की नमाज की अजान होती है, आका हुसैन मुसल्ले पर खड़े होकर के फजर की नमाज पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, जिस तरीके से तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे वादा लिया था कल मदीना शरीफ में, ऐ मेरे मौला हुसैन को ऐसी सब्र अता फरमा दे कि आज मैदान करबला में जो भी मामला मेरे सामने हो, सब कुछ देखने के बाद हुसैन को सब्र और तहम्मुल अता फरमा दे, सब्र अता फरमा दे। ये हुसैन इब्ने अली की दुआएं हैं, अल्लाह ने कबूल फरमा ली है और ऐसा सब्र दिया है हुसैन इब्ने अली को, ऐसा सब्र दिया है कि पूरी दुनिया में तलाश करोगे हुसैन जैसा शहीद आजम जहां में कोई हुआ नहीं है। कटे है बाजू, छेदा है सीना, लेकिन ज़बा पे कोई गिला नहीं है, ज़बा पे कोई गिला नहीं है। ये हुसैन इब्ने अली है। सुबह होती है, आपने लोगों के सामने, उन जालिमों के सामने खड़े होकर के बड़ी अच्छी तकरीर दी है। आपने अपनी तकरीर में कहा खिताब में, ऐ जालिमों सुन लो, अभी तुम्हारे पास मौका है। हुसैन इब्ने अली तुमसे कहना चाहता है, अभी मौका है, रुक जाओ, मेरे साथ जंग ना करो और अभी अपने तमाम गलत कामों से बाज आ जाओ। हुसैन इब्ने अली मैदान महशर में अपने नाना जान से तुम्हारी बख्शिश करा लेगा, तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना दिला देगा। हुसैन इब्ने अली की बात सुन लो, मैं उस नबी का नवासा हूँ जिनका हाल ये है कि जिसे वो चाहेंगे जन्नत अता कर देंगे, जिसे वो चाहेंगे जन्नत का टिकट अता कर देंगे, जिसे वो चाहेंगे जहन्नम में भिजवा देंगे। इसलिए ऐ लोगों, ऐ जालिमों सुन लो, अभी मौका है हुसैन इब्ने अली को कत्ल ना करना, हमारे घर वालों को छूना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पहले भी बात हुई है और जब सारे लोग शहीद हो गए थे तब भी हुसैन इब्ने अली जालिमों से कह रहे थे, ऐ जालिमों अब भी तुम्हारे पास मौका है। क्या हुआ जो मेरे साथियों घर वालों को तुमने शहीद किया है? अगर हुसैन इब्ने अली से तुम सुलह कर लेते हो तब भी अपने घर वालों के जान को देने के बाद भी कल नाना जान से बख्शवाने के लिए हुसैन तैयार है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन उन जालिमों को जर्रा बराबर तरस नहीं आया, जर्रा बराबर। जंग का ऐलान हो गया। सबसे पहले जब तकरीर दी है इमाम हुसैन ने, तो हुर जो रास्ते में आकर के रास्ता रोके थे 1000 लश्कर के साथ, नमाज ज़ोहर असर साथ में पढ़े थे, उन्होंने कहा भी जो भी इस वक्त मेरे खेमे की तरफ आ जाएगा, हुसैन उसके लिए जन्नत का परवाना दे देगा। इस कदर बातें असर कर गई हुर इब्ने यजीद तैमी पर कि आपने अपने घोड़े को एड़ लगाया और घोड़ा दौड़ा करके इमाम हुसैन के खेमे में पहुंच गए। ऐलान किया कि हुर आज इमाम हुसैन की तरफ से जंग लड़ेगा। सुभान अल्लाह। किसकी तरफ से आए? यजीद के सिपाहियों में थे, लश्कर के सिपह सालार हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली की तकरीर सुन करके घोड़ा दौड़ा करके हुसैन के पास चले आए। काका हुसैन, मैं आपके कदमों पर कुर्बान, अब आप जो हुक्म देंगे उसे हुर करने के लिए तैयार है। आका हुसैन की बातें सुन करके आका हुसैन ने इरशाद फरमाया कि हुर आज जन्नत के लिए आजाद हो गए हैं। सुभान अल्लाह। और हुर का मतलब होता है आजाद होना। इमामे हुसैन की बातों पर लब्बैक कह करके इमामे हजरते हुर को जहन्नम से आजादी मिल गई है, और हुर का माना ही आजाद होना है। आजादी का टिकट मिल गया, चले आए खेमे में, और सबसे पहले आका हुसैन की तरफ से करबला के मैदान में हजरते हुर लड़ करके शहीद हो रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारी बारी से सारे लोग, तमाम दोस्त अहबाब, सहाबी रसूल भी थे, बारी बारी से इमाम हुसैन की तरफ से लड़ लड़ के शहीद हो गए। हजरत कासिम भी बहुत जवामर्दी के साथ लड़े हैं। हजरत अली अकबर की बारी आई है, सुने आखिरी बात हो रही है। हजरत अली अकबर की बारी आई है, उन्होंने कहा अब्बा हुजूर सब चले गए, बारी बारी से सब लोग शहीद हो गए, अब्बा हुजूर अब मेरी बारी है, मुझे आप इजाजत दे दे। हजरत अली अकबर है, अर्ज करते हैं अब्बा जान, आका हुसैन आप मुझे इजाजत दे दें। अब्बा ने कहा, ए हुसैन इब्ने अली ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे अपने होते हुए जाने दे सकता हो? तुम नहीं रहोगे तो कैसे 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 ये दुनिया चलेगी, कैसे मेरी नस्ल आबाद होगी? अल्लाह अकबर। हजरते अली अकबर है, कहा नहीं नहीं अब्बा हुजूर मेरे होते हुए आप जंग में नहीं जा सकते हैं। अल्लाह अकबर। बाप ने अपने बेटे के कमर पे पट्टा बांधा है, अमामा सजाया है, तलवार जुल्फिकारी अता फरमाई है, अपने और जा करके और उनके सर को बोसा दिया है, और बोसा लेने के बाद कहा है, आए मेरे बेटे अली अकबर, मैंने तो इजाजत दे दी है, लेकिन जाओ औरतों से भी इजाजत ले लो। औरतों के दरमियान जब पहुंचते हैं हजरत अली अकबर, तो कोई इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। हजरत अली अकबर ने कहा, अम्मी जान, फूफी जान, क्या आप ये चाह रही हैं कि मेरे जिंदा रहते हुए, मेरे होते हुए अब्बा हुसैन जाकर के जंग करे लोगों के सामने लड़े? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। 18 साल की कड़ियल जवानी हजरत अली अकबर की है। आपने कहा मुझे इजाजत मिल जानी चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली अकबर है, औरतों की तरफ से इजाजत मिल गई है, दुआएं दे करके अली अकबर को भेज दिया गया है। हजरत अली अकबर ने इजाजत मिली है तो घोड़ा दौड़ाया है, और दौड़ाने के बाद जैसे ही जालिमों के सिपाहियों के करीब पहुंचे हैं तो मारना शुरू कर देते हैं। गाजर मूली की तरह हजरत अली अकबर लाशों की ढेरे लगा रहे हैं, जहन्नम पहुंचा रहे हैं। जिस तरफ तलवार चल रही है, लाशों की ढेर लग रही है, गाजर मूली की तरह यजीद के सिपाही जहन्नम पहुंच रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह अकबर, एक शेर हो और भेड़िए 1000 घेर ले तो एक शेर किन किन कुत्तों और भेड़ियों को मारेगा? हजरत अली अकबर के सीने को छलनी किया गया है। अल्लाह अकबर। आपके नाक से भी खून बह रहा है, आपके मुंह से भी खून बह रहा है, आपके पेशानी से भी खून बह रहा है। अचानक आपको प्यास की शिद्दत होती है, आप अपना घोड़ा दौड़ा करके हजरत इमाम हुसैन के खेमे के करीब आते हैं। आने के बाद कहते अल अतश अल्लाह अकबर। और इधर दुआएं हो रही थी, खेमे में बैठ करके औरतें और उनकी माँ दुआ कर रही थी। हजरत शहरबानो दुआ कर रही है, हजरत ज़ैनब दुआ कर रही थी, मुसल्ले पे बैठ करके दुआ कर रही थी। ऐ परवरदिगार आलम,
से तूने हजरत यूसुफ को अपने अब्बा हजरत याकूब से तूने अल्लाह मिलाया था दोबारा। ऐ परवरदिगार आलम, मुझे भी अली अकबर की सूरत दोबारा देखना नसीब फरमा दे। मुसल्ले पे बैठ करके दुआ कौन कर रही है? खातून जन्नत के घर की औरतें कर रही हैं। दुआ कबूल हो गई। पानी पानी की प्यास से शिद्दत से परेशान है। अब्बा हुजूर ने कहा बेटा पानी के लिए ना तड़पो। नाना जान हौज़े कौसर पर खड़े हैं। औरतें खेमे के अंदर से कहती हैं बेटा घबराओ मत, अब तो करीब है। नाना जान तुम्हारे लिए बाबा जान हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जामे कौसर पर कौसर लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनना था कि आपके जिस्म में इतनी ताकत आती है। इतने जख्म के बाद घोड़े दौड़ा करके आप जब पहुंचे हैं जालिमों के सामने, तो इतने जख्म हो खाने के बाद भी बहुत सारे यजीदियों को जहन्नम पहुंचा करके आपको चारों तरफ से घेर करके शहीद कर लिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यही नहीं, जब हजरत अली अकबर शहीद हो गए तो उतर करके उन जालिमों ने कान काटा है, नाक भी काट लिया है, आंखें भी निकाल ली है, उंगली भी काट डाली है, पैर भी काट डाला है। अल्लाह अल्लाह इतने टुकड़े कर दिए हैं कि लाश लाने भर के अब रह नहीं गई है। इमाम हुसैन परेशान है कि अली अकबर के लाश को उठाया जाए, लेकिन अल्लाह अल्लाह ये सब काटने के बाद घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। हजरत अली के लाश पर घोड़े इस कदर दौड़े हैं, रोक दिए हैं कि जमीन में उनकी बोटियां सट गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, ऐसा मामला उन जालिमों ने किया है। सोचो जरा, वो दुश्मन रसूल कलमा पढ़ने वालों ने मेरे नबी के घर वालों के साथ ऐसा हाल किया था। आज लोग कहते वो भी कलमा पढ़ते, वो भी कुरान पढ़ते, वो भी दरूद पढ़ते, कैसे आप कहते हो? नहीं नहीं मेरे प्यारों, कलमा पढ़ने वालों ने, कुरान की तिलावत करने वालों ने, नमाज़े पंजगाना पढ़ने वालों ने हुसैन इब्ने अली के घर वालों को भी शहीद किया था और हजरत हुसैन को भी शहीद किया था। अल्लाह, सोचें, बड़ा बेटा शहीद हो गया, इधर छोटा अली असगर नन्हा 6 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा तड़प रहा था खेमे में। जाग लो, मौका बार बार नई जिंदगी सलामत रहेगी तो 1 साल के बाद फिर ये जिक्र शोहदाए करबला की महफिल सजेगी। साहब, मोबाइल देखते देखते ज़माना हो गया, 1 बज जाते 2 बज जाते हैं। चाहे वो अच्छी चीज़ देखने वाले हो, चाहे वो बुरी चीज़ देखने वाले हो, 2 बज जाते हैं। किसी की रातें ख़त्म हो जाती हैं, 1-1, 2-2 GB नेट ख़त्म करते करते। साहब जाग लो, मौका मिला है जिक्र शुहदाए करबला। हजरत अली असगर नन्हे अली असगर हैं, माँ का सीना भी खुश्क हो गया है, पानी का एक कतरा नहीं है। जानते हैं जब हजरत अली अकबर अपना घोड़ा दौड़ा करके लाए थे ना खेमे के दरमियान, तो हजरत शहरबानों ने वो मशकीज़ा जिसमें कुछ पानी नहीं है, एक बार उड़ेला हो सकता हो कुछ पानी मिल जाए मेरा बेटा पी लेगा, बार बार उड़ेल रही है। 7 मरतबा हजरत शहरबानों ने उस मशकीज़ों को उड़ेला है कि कुछ कतरे पानी अगर आ गए तो अली अकबर को पिला दिया जाए, लेकिन मशकीज़े में जर्रा बराबर एक कतरा भी पानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हुसैन और उनके घर वाले पानी के लिए तरस रहे थे, नहीं नहीं, पानी लबे हुसैन के लिए तरस रहा था, लबे अली असगर के लिए तरस रहा था, लबे अली अकबर के लिए तरस रहा था। नन्हे अली असगर खेमे में मौजूद है, पानी की प्यास की शिद्दत है, गला सूख रहा, ऐसा लग रहा था कि पानी नहीं मिलेगा तो बच्चा दुनिया से चला जाएगा। माँ ने कहा ऐ मेरे शौहर है, मेरे सरदार, ले जाए, हो सकता उन जालिमों को रहम आ जाए, ख्याल आ जाए। ये 6 महीने का दूध पीता हुआ बच्चा है, इसने उन जालिमों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, इनके खून सा हो चुके हैं, ये जालिम खून के प्यासे हैं, इनको किसी पर रहम नहीं आएगा। लेकिन औरतों की बात है, खातूनों ने कहा है, कहा लाओ अच्छा लेकर के जाता हो। आप अपने गोद में हजरत अली असगर को लेकर के चले हैं, लेकिन एक बात नुक्ते पे आ गई। जानते हैं हजरत अली असगर को जमीन पे इतना दिन रहे करबला के मैदान में, 2 मुहर्रम से लेकर के मैदान करबला में 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ, 3 दिन तक हजरत अली असगर को जमीन पे नहीं लिटाया गया था। कभी झूले में, कभी गोद में, कभी इनके पास, कभी उनके पास, बार बार जब भी आपको रखा जाता, सुलाया जाता, तो जमीन पे नहीं लिटाया जा रहा था। यहाँ एक नुक्ता है, जानते हैं क्या वजह है? अल्लाह अल्लाह, इस
لیے حسین اور ان کے گھر والوں نے حضرت علی اصغر کو پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پہ نہیں لٹایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے جد امجد حضرت علی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس کی وجہ سے ایڑی لگ رہے تھے تو مکہ شریف کے شہر میں اس قبیلے میں زمزم نکل آیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کو زمین پہ لٹا دیا جائے اور اللہ کو دیکھا نہ جائے، تو پروردگار اپنے محبوب بندے حضرت علی اصغر کے صدقے میں دوبارہ زمزم کا کنواں نہ پیدا کر دے۔ اس لیے 3 دن گزر گیا تھا زمین پہ علی اصغر کو نہیں لٹایا گیا تھا، اللہ تاکہ دوبارہ زمزم نہ نکل آئے۔ اپنے جد امجد کا خیال کر رہے تھے حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والے۔ بچے کو لیا ہے اور گود میں لے کر کے نہر فرات کے قریب پہنچے آقا حسین، کہنے لگے اے ظالمو، یہ میرا 6 مہینے کا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، پیاس کی شدت ہے، میرے اہلیہ کا اس کے ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، اے ظالمو اس بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، لاؤ چند گھونٹ پانی دے دو، ہو سکتا ہو میرا بچہ بچ جائے۔ تڑپ رہا ہے پانی کے لیے، آقا حسین نے گزارش کی ہے، لیکن اللہ ان ظالموں کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا ہے۔ شمر کا تیر آتا ہے اور آنے کے بعد حضرت علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں لگتا ہے، لگنے کے بعد جیسے ہی تیر لگا ہے حضرت علی اصغر ہے، اللہ اکبر، وہ بھی کہہ رہے تھے ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں، ان ظالموں سے پانی کی طلب نہ کرے۔ علی اصغر بھی 6 مہینے کے اس معصومیت میں علی اصغر بھی نانا جان کے ہاتھوں سے جام شہادت پینا چاہتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ذکر سودائے کربلا، ذکر سودائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آقا حسین جیسے خون کا فوارہ نکلا اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آسمان کی طرف اڑا کر کے کہتے رب تعالی اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین ابن علی بھی اسی میں راضی ہے۔ مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، پروردگار اگر 1000 ہو اور تو یہی منظور کر لے تو حسین ابن علی ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جائے گا۔ جان دیدی ہوئی اسی کی ہے، ارے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اپنے ننھے بچے کو لے کر کے حسین ابن علی بچہ رونا بند کر دیتا ہے، چپ ہو گیا ہے۔ امام حسین دنیا سے حضرت علی اصغر پر دنیا سے روح پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین ابن علی اپنے بچے کو لے کر کے گود میں اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خاتونوں نے دیکھا، عورتیں سمجھ گئی کہ لگ رہا ہے بچے کو چند گھونٹ پانی مل گیا ہے، اس لیے بچہ چپ ہو گیا ہے، لیکن کیا جان رہی تھی کہ علی اصغر کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امام حسین ہے، بچے کو لے کر کے جیسے خیمے کے قریب پہنچتی ہے، عورتوں نے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ پھوپھی نے کہا، حضرت زینب نے کہا بھیا جان کیا ہوا؟ بچے کو پانی مل گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اپنا گود پھیلاتے ہیں، اور پھیلانے کے بعد جب دیکھا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت علی اصغر سو رہے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میری خاتونوں، میں نے تم سے کہا تھا کہ ان ظالموں کو ذرہ برابر رحم نہیں آئے گا۔ ان ظالموں نے حضرت علی اصغر کو بھی شہید کر دیا ہے۔ علی اصغر اب اپنے رب کے پاس چلے گئے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر میرا بیٹا پینے چلا گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ عورتیں چیخے مار کر کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت شہر بانو ہے، حضرت علی اصغر کی ماں ہے، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، اللہ اللہ اے میرے مولا یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، اے اللہ یہ غم کیسے برداشت ہوگا؟ سارے لوگ رو رہے ہیں، خیمے میں عجب ماحول بن گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال تھا حضرت امام حسین کے گھر والوں کا، یہ حال تھا امام حسین کے بیٹوں کا، بچوں کا۔ اللہ اکبر، امام حسین کے سامنے بھتیجا شہید ہوا ہے، بیٹا شہید ہوا ہے، 6 مہینے کا دودھ پیتا بچہ شہید ہوا ہے، اور اللہ اللہ آپ کے جانثاران شہید ہوئے ہیں۔ لاشیں ڈھوتے ڈھوتے میرا امام تھک گیا تھا، لیکن صبر کا
साथ नहीं छोड़ रहा है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दे रखी है कि 56 साल की उम्र में लाशें उठा रहा है, लेकिन शिकन पे कोई शिकन पेशानी पर कोई शिकन नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ मौला, तूने मेरे साथियों को शहादत जैसी दौलत दी है, परवरदिगार मुझे भी शहादत मिलेगी इसी करबला के मैदान में। आखिरी बात अब इमाम हुसैन पारी इमाम हुसैन की आती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन बचे हुए थे। 3 बेटे साथ में गए थे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बुखार से चूर है। कहा अब्बा जान आप ना जाए मेरे होते हुए, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ रह जाऊँ, आप मैदान करबला में जंग लड़े। नहीं, मुझे आप इजाजत दे दे। कहा नहीं बेटा, तुम्हें नहीं जाना है। अगर ऐ ज़ैनुल आबिदीन तुम चले गए और शहीद हो गए तो बेटा मेरी नस्ल कैसे दुनिया में चलेगी। आज जो आले रसूल सैयदों की नस्ल आबाद है वो हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुनिया में आबाद है। आपको इजाजत नहीं मिली। कहा नहीं बेटा, बीमार हो, मेरी नस्लें तुमसे दुनिया में आबाद होंगी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आपने अमामा बांधा है, जुल्फ़िकारी तलवार अपने अब्बा हुजूर की तलवार म्यान में डाल करके कमर में बांधी है। और तो और जो भी चीजें तबर्रुक की थी सबको बोसा दिया है। औरतों से अलविदा लेकर के औरतें देख करके रो रही हैं, चीखें मार रही हैं। भैया जान, ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कह रही हैं, भैया जान आप हमें तन्हा छोड़ करके जा रहे हैं। आपकी बीवियां कह रही हैं आप इस माहौल में कैसे हमें छोड़ करके जा सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन की बेटी सकीना भी रो रही है। अल्लाह अकबर। आपने कहा अब्बा हुजूर आप हमें किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हैं। आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे घर की खातूनों, ऐ मेरे घर की औरतों, ऐ मेरी अम्मा जान की घर की औरतों, सुनो, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ करके जा रहा हूँ, ज़ैनुल आबिदीन को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। ऐ मेरी घर की औरतों सुनो, पर्दे को कभी अपने हाथ से जाने ना देना। ऐ मेरी औरतें तुम्हारे साथ अगर कुछ भी ये जालिम करेंगे, दुपट्टा खींचेंगे तो अल्लाह का सब्र शुक्र करना, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और सबसे बड़ा लफ्ज फरमाते हैं, ऐ मेरी घर के खानदान की औरतों, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तन्हा छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, बल्कि तुम्हारे लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ के इमाम जा रहा है। ये इमाम हुसैन दुआएं दे करके जा रहे हैं। औरतों ने अलविदा कहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग के लिए निकल पड़ते हैं। मैदान करबला में बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन किसी जालिम पर असर नहीं होता है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने कहा वक्त है, अभी हुसैन इब्ने अली भी मौजूद है। जितने लोग मेरे पीछे कुर्बान हुए, शहीद हुए, कल मैदान महशर में मैं सबके लिए माफी तलाफी करा लूंगा, सबके लिए नाना जान से बख्शिश का परवाना दिला दूंगा। अभी मौका है, सब लोग मान जाओ, वक्त है, अभी भी ठहर जाओ। लेकिन कोई जालिम मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे इमाम जंग के लिए मैदाने जंग में कूद पड़ते हैं। घोड़े को पेड़ लगाया है और इस कदर लड़े हैं। जब तलवार चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि हजरत अबू बकर की सदाकत तलवार में आ गई है। जब इमाम की तलवार चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उमर फारूक आजम की अदालत हजरत इमाम हुसैन के तलवार में समा गई है। ऐसा लग रहा था इमाम की तलवार जब करबला में चल रही थी, गाजर मूली की तरह जालिमों को काट रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मच गया था। अरे इन्हें रोको, अगर रोका नहीं गया हुसैन इब्ने अली को तो यजीदी फौज बरकरार नहीं रहेगी, सब के सब मारे जाएंगे। घेरो इनको चारों तरफ से। इमाम हुसैन की तलवार चल रही है। ऐसा लग रहा था कि उस्मान गनी ज़ुल्लुरैन की सखावत समा गई है। ऐसा लग रहा था कि मौला अली की उस तलवार में शुजाअत समा गई है। ऐसा लग रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ समा गई है। तलवार चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अल्लाह अल्लाह चल रही है, जालिम कट रहे हैं, जहन्नम पहुंच रहे हैं। एक एक सफ में जब जाते थे तो कई लोगों को जहन्नम पहुंचा रहा था। मेरा इमाम चारों तरफ से घेर लिया गया है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मार रहे हैं। इतने नीज़े और इतनी तलवारें और इतने ज्यादा तीर आपने खाया था जिसका शुमार नहीं है। किताबों में आता है कि 72 तीर आपके
सीने ने बर्दाश्त किया था। अल्लाह अल्लाह, और इतने भाने लगे थे कि जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म को काटा ना गया हो, मारा ना गया हो। मेरा हुसैन इसके बावजूद भी लड़ रहा है। चारों तरफ से उन कुत्तों ने घेर रखा है, उन जालिम यजीदियों ने घेर रखा है, लेकिन मेरा इमाम काट रहा है, मार रहा है उन जालिमों को। तलवार रुक नहीं रही है, इमाम हुसैन की तलवार रुक रही है, चल रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे इमाम की तलवार रुक गई। अल्लाह अकबर, रुकी। मेरा इमाम घोड़े से नीचे उतरा है, और जानते हैं वो वक्त कौन सा था? नमाज का वक्त हो गया था। आज हम और आप क्या करते हैं साहब? उस वक्त जिस वक्त हमें नमाज की हालत में होना चाहिए, हम और आप ताजिया ढोल मेले के पीछे रहते हैं। 2 साल से मेला नहीं लग रहा है, तो मोहली का मेला मशहूर है। औरतें, लड़कियां, जवान, बच्चे, लड़के, सब लोग एक साथ मेला ठेला करने जाते हैं। ये बदतमीजियां कब तक आप बर्दाश्त करोगे? आपको गैरत नहीं आती कि उस मेले में अपनी जवान बेटी बहन को आप भेजते मेले में? आपको कब याद आएगा ये सब बातें कि हम मुसलमान हैं? मेरे प्यारों, मेला मुसलमानों के लिए नहीं होता है, ये बाजार हमारे आपके लिए नहीं होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हालात अच्छे भी हो गए, मेले ठेले की बात बिल्कुल ना कीजिए। घर में जो हो सके तिलावत, कुरान की तिलावत करिए, नमाजें पढ़िए, जो फातिहा दरूद करना है सब अपने घर से आप कीजिए, लेकिन इन तमाम चीजों से आप दूर रहे। इस साल तो मेरा ठेला पिछले साल भी नहीं था, लोग मान गए, लेकिन आने वाले दिनों में अगर माहौल अच्छा हो, ऐसा मामला हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन तमाम चीजों की पाबंदियां लगाइए। ये सब गार्जियन की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप इन चीजों को रोकेंगे तो रुक जाएगा। आने वाले साल से कोशिश करिए, ये ढोल ताशे सब फोड़ फाड़ के फेंकिए, और जिक्र शुहदाए करबला में जितना हो सके आप टाइम दीजिए, और हिस्सा लेकर के आप इमाम हुसैन को राजी कर लीजिए। मेरा इमाम नमाज के वक्त अपने घोड़े से उतर गया। ऐन नमाज के वक्त में जब उतरा है, तो चारों तरफ से उन जालिमों ने घेर रखा है। अब जरा सोचो, जब कई हजार के झुंड में कुत्ते हो और एक मजबूत बहादुर शेर हो, तो वो शेर किन किन कुत्तों पर हमला करेगा, किन किन कुत्तों को मारेगा? अल्लाह अकबर। ऐन नमाज के वक्त में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान करबला में सरकार के फरमान के मुताबिक, मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ऐन नमाज के वक्त में तलवार से इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन जालिमों को लगा है कि हम तो इमाम हुसैन के गर्दन पे तलवार चला रहे हैं, लेकिन जरा सोचो तो सही, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजरी होगी। आका जब इमाम हुसैन को बचपने में लेकर के खिलाते थे, प्यार करते थे, तो आका हुसैन इमाम हुसैन को सूंघते थे, और सूंघने के बाद कहते थे, हुसैन इब्ने अली से जन्नत की खुशबू आती है, हज़रत हसन से जन्नत की खुशबू आती है। ये मेरे दोनों नवासे जन्नत के नौजवान जन्नतियों के सरदार है। आका हुसैन के गर्दन को बोसा लेते थे। अल्लाह अल्लाह, उस गर्दन पर जब तलवार चली होगी तो जरा सोचो तो सही, आका के लबे मुबारक पर क्या गुजरी होगी। अल्लाह अकबर। हकीकत में इमाम हुसैन के गले पर तलवार नहीं चली है, अरे तलवार तो लबे मुस्तफा पर चल रही है। जरा सोचो, आका के दिल पे क्या गुजरी होगी। वो गर्दन नहीं थी, बल्कि बोसा गाहे मुस्तफा कट रही है। अल्लाह अल्लाह, सरकार जिसको चूमते थे उस जगह को उन जालिमों ने काट डाला है। हजरत मेरा इमाम करबला के तख्ते सहरा में आखिर में शहीद हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह अकबर। उस वक्त आसमान सब लाल हो गए थे, सुर्ख हो गए थे। ऐसा मंजर न आसमान ने कभी देखा था, न जमीन ने कभी देखा था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था, और आसमान खून के आंसू रो रहा था। फरिश्ते सब रो रहे थे, सारी मखलूक रो रही थी। अल्लाह अकबर। दुश्मन रसूल ने हुसैन इब्ने अली को मैदान करबला में जब शहीद किया था, तो सारे मखलूक रो रही थी, फरिश्ते भी रो रहे थे, आसमान सुर्ख हो गया था उस वक्त। अल्लाह अल्लाह। और वो मिट्टी जो हजरत जिब्रील अमी ने
दिया था आका को करबला के मैदान की वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा के घर में सुर्ख हो जाती है। उम्मे सलमा समझ गई कि आका हुसैन को शहीद कर दिया गया। लोगों को मदीना शरीफ वालों को भी मालूम हो गया आका हुसैन को शहीद कर दिया गया। अब उसके बाद का मामला इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया। तो फिर कभी कोई तकरीर होगी, कल नहीं, कल परसों के बाद अगर कोई तकरीर, कोई मिलाद हुई इंशाअल्लाह 11वीं 12वीं में, इंशाअल्लाह ताला हमारी आपकी जिंदगी ने साथ दिया तो कल यानी 9वीं की रात में फिर माँ बादे करबला इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद उन जालिमों ने पाक बीबियों के साथ क्या हाल किया, खेमे के साथ क्या हाल किया, इमाम हुसैन के सर को लेकर के कैसे चल रहे थे, मेरा हुसैन कैसे कुरान नीज़े पे पढ़ रहा था। इंशाअल्लाह ताला कल के प्रोग्राम में आप सुनेंगे। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इमाम हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, उन्हीं की मोहब्बत में जिलाए, उन्हीं की मोहब्बत में उठाए। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इसमें बैठने वालों और हिस्सा लेने वालों के सारे लोगों की शामिल होने को, हाजिरी को मौला कबूल फरमा ले और इमाम हुसैन के फैजान से हम सबको माला माल फरमा। और ऐ मेरे परवरदिगार आलम, हर तरह की तमाम परेशानियों से हम सबको निजात अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। उसी को नूर का जलवा दिखाई देता है जिसे हुजूर का चेहरा दिखाई देता है। न छेड़ जिक्र तू जन्नत का हमसे ऐ रिज़वा, हमें तो खुल्दे मदीना दिखाई देता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।